हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने जो है क्लास 12 का मैट्रिक्स का थ्योरी करवा दिया था। आज हम लोग जो है उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और आप लोग जो है धैर्यपूर्वक बैठे रहिए, ठीक है। कॉपी कलम ले लीजिए, लेना है तो भी ठीक, नहीं लेना तो भी ठीक, देखना, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम प्यारा सा। यदि आव्यूह यदि आव्यूह ए बराबर, एक छोटा सा ले लिए, 2, 3, 4, 5, √6, 3, 6, √7, √9, ठीक है, हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। क्या करें? निम्न का मान ज्ञात करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन जो आपसे क्या पूछेगा बाबू, पहला क्वेश्चन पूछेगा जो आव्यूह का कोटि बताएं। क्या? कोटि। अगर इंग्लिश में कहें तो ऑर्डर होता है। क्या होता है? कोटि, ठीक है, ऑर्डर। तो आव्यूह की कोटि को ज्ञात करने के लिए, तो आव्यूह की कोटि हमने बताया था क्या, जो m गुना n, ठीक है, m गुना n होता है, बताए थे ना हम ना, m गुना n होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से, और m क्या होता है बाबू, तो m बराबर क्या होता है, पंक्ति, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। और n बराबर क्या होता है, स्तंभ। क्या बोलते हैं बाबू, स्तंभ। इसको सीख लो, एक बार सीख लोगे ना तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बाबू। अब देखो इस क्वेश्चंस में m, तो हमने क्या कहा था, ये जो सीधी रेखा इस टाइप से इस टाइप से जो सीधी रेखा होता है वो क्या होता है, m होता है, और खड़ी रेखा क्या होता है, n होता है। देखिए क्या को सीधी रेखा है, 1, 2, 3, अर्थात m बराबर कितना हो गया, 3। अब n की बात करेंगे तो n बराबर बाबू कितना हो गया, देखिए 1, 2 और 3, यानी कितना हो गया, 3। आपसे अगर कोटि मांगा तो बाबू कोटि बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो 3 या गुना 3, सॉरी, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखो बाबू, इस क्वेश्चंस में आपका दूसरा क्या पूछेगा आपसे बाबू, जो आव्यूह में कुल अवयव, आव्यूह में कुल अवयव की संख्या ज्ञात करें, ठीक है बाबू। दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा आपको, आव्यूह में कुल क्या अवयव की संख्या। पहले आप मेरा थ्योरी देख लो, फिर आप बुक बनाना, मैं बुक का भी सारा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से अवयव की संख्या, तो इसका कंसेप्ट हमने क्या बताया था, इसका कंसेप्ट बताया था बाबू, जो अवयव की संख्या बराबर, अवयव की जो संख्या होती है वह m गुना n के गुणनफल के बराबर होता है ना, बराबर होता है। और आपको पता है यहाँ से m का मान कितना है, 3, और n का मान कितना है, 3। तो यहाँ से m बराबर 3 है और n बराबर 3 है, तो क्या हो जाएगा, m गुना n अर्थात कितना, 3 गुना 3, यानी कितना हो गया, 9 अवयव हो गए इसके टोटल आंसर। देखिए बाबू यहाँ पे 9 अवयव है, 3, 3, 6, 3, 9 हो गया, पुर गया। तो यही आपसे पूछ रहा था, बात समझ में आई। चलिए अब इसमें और तीसरा क्या क्वेश्चन पूछ देता है, जो निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। अब जैसे आव्यूह में मेरा क्या दिया हुआ, आव्यूह आपका है बाबू, a बराबर एक आव्यूह क्या क्या है, तो 2, 3, 4, 5, √6, 3, 6, √7, √9, जैसे ये एक आव्यूह है। अब इसमें दिख रहा है ना आपको, इसमें आपको क्या क्या कहेगा जो a11 का मान ज्ञात कर। a11 का मतलब हुआ पहला पंक्ति पहला नंबर, तो पहला पंक्ति में पहला नंबर कौन हो गया, 2। आपसे कहेगा a12 बताइए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, m, और इसका मतलब क्या, n। तो यहाँ से पहला पंक्ति में दूसरा नंबर, तो पहला पंक्ति दूसरा नंबर क्या आ गया, 5। आपसे पूछेगा a13 का मान ज्ञात करिए, तो मतलब पहला पंक्ति तीसरा नंबर, पहला पंक्ति में तीसरा नंबर कौन है, 6 है।
इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा A21 मतलब दूसरा पंक्ति पहला नंबर क्या हो गया 3, A22 कहेगा तो कितना हो गया √6 और A23 कहेगा तो कितना हो जाएगा √7। इसी तरह से आप जो है A31 निकालेंगे तो तीसरा पंक्ति पहला नंबर, तीसरा पंक्ति पहला नंबर क्या हो गया 4। उसी तरह से A32 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और A33 अगर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा √9। आपका इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप आराम से बना देंगे। उम्मीद करता हूँ बाबू आप लोग आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप से आपका क्वेश्चंस पूछेगा। तो जब आपको इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको कोई तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है 2 नंबर्स में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो आप आराम से बना दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बाबू, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या आव्यूह का पहला जो है कंसेप्ट मेरा बाबू, जो आव्यूह का योगफल। आव्यूह का योगफल, तो देखिए बाबू आव्यूह का योगफल कब निकलता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका कंसेप्ट होता है बाबू जो आव्यूह का योगफल। ठीक है, आव्यूह का योगफल समान कोटि के आव्यूह, समान कोटि के आव्यूह के साथ निकाला जाता है, निकाला जाता है। देखो बाबू मैथ्स है, बोर नहीं होना। ठीक है, के साथ निकाला जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर में हम बात करें, जैसे एक प्यारा सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, ये जैसे 2 गुना 2 आव्यूह हो गया। उसी तरह से एक और आव्यूह ले लिए, 1 मिनट पेन कर। चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, यहाँ जैसे 3 4 5 6। ठीक है, अब ये 2 आव्यूह ले लिए है ना, 2 आव्यूह ले लिए, इनका भी कोटि क्या है तो 2 गुना 2 है। तो अब देखिए ये दोनों आव्यूह क्या है समान कोटि के, जब तक कोटि समान नहीं होंगे तब तक योगफल योग करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब जैसे एक प्यारा सा क्वेश्चन हम ले लिए 2 3 4 5 6 7। एक और देखिए 3 4 5 8 7 9। क्या ये दोनों का करना संभव है योग? हाँ संभव है, क्यों ये क्या है 3 गुना 2 में है और ये भी क्या है 3 गुना 2 में है। देखिए कोटि क्या है सभी के समान है। ठीक है, तो जब कोटि बाबू समान होते हैं तो योगफल होना अनिवार्य है, योग निकालना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे हम निकाले जो a बराबर, एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, और b बराबर एक आव्यूह ले लिए 4 6 8 10। ठीक है, और c बराबर एक आव्यूह ले लिए बाबू। हम अभी आपको जोड़ सिखाने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल जोड़ की बात करेंगे, ना कि कुछ अलग। ठीक है, केवल जोड़। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब पहला, अब इसमें क्या करना हमको, जो हम बोले आपको, हमको a प्लस बी ज्ञात करके दिखाइए, a प्लस बी ज्ञात करके दिखाइए। तो क्या करेंगे आप a प्लस बी निकालेंगे। तो चलिए a का मान कितना है 2 3 4 5। ठीक है, प्लस करेंगे क्या b का मान देखिए तो कितना है 4 6 8 10 है ना। इन दोनों को आपको क्या करना जोड़ना, जोड़ेंगे तो ये 2 किनके साथ इनके साथ जाएंगे और ये 4 किनके साथ जाएंगे इनके, सेम टू सेम नीचे में भी वही होगा। नीचे में ये 6 इनके साथ जुटेंगे और ये 5 इनके साथ जुटेंगे। देखिए तो 2 और 4 कितना हो गया 4 2 6, 4 8 कितना हो गया 12, 3 अच्छा हो गया 9 और 5 हो गया 10, कितना हो गया 15। यही आपके क्या हो गया आंसर हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? अब हम आपको बोलें जो
दूसरा क्वेश्चन हम बोले आप b प्लस सी निकाल के दिखाओ। तो यहाँ से देखेंगे b का मान क्या है मेरे पास, तो b का मान है मेरे पास कितना 4 6 8 10 प्लस c का मान कितना देखिए तो 5 6 7 8 है कि नहीं। ये है, हमको क्या करना है इसका जोड़ना। जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, ये 4 इनके साथ जोड़ेंगे, ये 8 इनके साथ जोड़ेंगे, इसी तरह से ये 6 इनके साथ और ये 10 इनके साथ। तो 4 5 9 हो गया, 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, 6 6 12 हो गया और 10 8 18 हो गया। और ये 2 गुना 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से आप लोग भी ये आव्यूह का जोड़ सीख गए होंगे। अब ये 2 अंक का था, अब हम 3 अंक की बात करते हैं। क्या 3 अंक की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल में जो a बराबर 2 4 6 -3 -4 5 6 8 10, ठीक है। और बाबू b बराबर एक अवयव ले लिए हम 3 4 5 6 8 10 7 9 11। आपसे हम बोले जो आप a प्लस बी हमको निकाल के बताओ। अच्छा, आप a प्लस बी कैसे निकालोगे, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। 2 4 6 -3 -4 5 6 8 10 प्लस का हो गया क्या 3 4 5 6 8 10 7 9 11। अब इसको क्या करना बाबू, जोड़ना। क्या करना आपको, जोड़ना। तो कैसे जोड़ोगे आप, तो समान अवयव के साथ जोड़ेंगे, है कि नहीं। समान अवयव को किसके साथ, समान अवयव जोड़िए ना। अब तो ये 2 किनके साथ जुटेगा, 3 के साथ, ये 3 किसके साथ 6 के साथ और ये किसके साथ इनके साथ। इसी तरह से सेम नीचे में भी फंक्शन होते रह जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 2 3 5 -3 6 प्लस का हो गया कितना 3 6 और 7 6 कितना हो गया 13 4 4 हो गया बाबू 8 -4 में अगर 8 जोड़ेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ। और 8 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो गया 17। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11। 5 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और 10 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 और इसका कोटि हो जाएगा 3 गुना 3, ठीक है। देखिए फिर से जोड़ देखिए 2 और 3 5 -3 प्लस 6 कितना हो गया +3 हो गया 6 और 7 13 4 4 8 -4 प्लस 8 हो गया कितना 4 8 9 17 6 5 11 5 10 15 10 11 21। तो इस टाइप से बाबू आप आराम से जोड़ सकते हैं।